थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। डॉक्टर विलियम हाइजेनबर्ग की एक थ्योरी है जो ये बताती है कि अगर हम मास को कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी, और अगर वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो मास में अनसर्टेनिटी आएगी। इसी तरीके से हमारे जीवन का मूल दर्शन काम करता है। जब हम किसी एक बिंदु को बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह बिंदु हमसे उतना ही दूर जाता है। ट्राउटन के सिद्धांत के अनुसार दोनों का कांस्टेंट हमेशा फिक्स नहीं होता। ये q⁴n पर डिपेंड होता है कि उसकी क्वांटम प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर गणित के सिद्धांत को दर्शन से जोड़ा जाए तो हमें पता चलेगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिनका अगर हम अपनी ज़िंदगी में सही इस्तेमाल करें तो हमें पता लग जाएगा कि हमने ज़िंदगी को जीने के तरीके नहीं, ज़िंदगी को कैसे जिया जाए ये दिया है। तो अगर हम अपने महान शायर की कुछ लाइनें आपको बताएं तो आपको पता चलेगा कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को उन्होंने किस तरीके से पिरोया है। जैसे एक लाइन आपने सुनी होगी कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तो अगर है तो सितारों में रंगे नौज़ा हैं। तो अगर आपने ये सुना होगा तो आपको दूसरी तरफ फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक और लाइन याद आएगी कि बिछड़ के मुझसे तू अब तलक नहीं रोया, बिछड़ के मुझसे तू अब तलक नहीं रोया, कोई तो है तेरा हमदर्द जो तुझे रोने नहीं देता। और इसी के साथ जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो किताबों की दुनिया में गुनाहों के देवता का एक फेवरेट लाइन याद आता है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है। सुधा चंद्र से कहती है कि पुनर्जन्म झूठ है प्रिय, हम अनंत काल के लिए एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं। यूलर का फार्मूला गणित में इकलौते ऐसे सिद्धांत की रचना करता है, e⁻i⁴x दैट इज़ को रिलेटेड विथ x cos थीटा प्लस y sin अल्फ़ा, जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं किसी एक सर्कुलर एक्सपोनेंशियल पावर को कनेक्ट करता है ट्रिगोनोमेट्री से, और 2D को 3D की हार्श रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। वहाँ जाकर के आपको पता चलेगा कि दर्शन का सिद्धांत बिल्कुल इसी तरीके से है कि वृत्त के दो बिंदु जहाँ से आरंभ होता है अंत भी वहीं होता है, और अंत में दोनों एक दूसरे से मिल करके वृत्त की रचना करते हैं। लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता। जब एक बिंदु पूरा घूम कर आता है तो वो उस बिंदु के ठीक ऊपर होता है, उसके सामने नहीं होता। और इसी तरह हमें पता चलता है कि समय के साथ चीज़ें अपना मौलिक मूल्य खो देती हैं। आज जो चीज़ हमें बहुत पसंद है हो सकता है कल उसकी कोई वैल्यू ना हो, या आज जो चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है कल उसका कोई प्रयोजन ही ना रह जाए। तो अभावहीनता और सौभाग्य दोनों दो अलग चरित्र हैं। सारे लोगों से, जहाँ तक मुझसे जुड़े हुए लोग मुझसे सवाल करते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि आप अपना मौलिक सौंदर्य न खोइए, आप जो हैं वो रहेंगे। अतीत के इस मोह को छोड़ करके जब तक आप वर्तमान की प्रासंगिकता में अपना स्वयं का साध्य नहीं कर सकते तब तक आप जीवन को जीने की कला नहीं हो सकती। और मज़े की बात यह है कि दुनिया को ये लगता है कि आप कहानी ख़त्म हो चुकी है, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ एवरी एंडिंग इज़ ए न्यू बिगनिंग। कहानी ख़त्म न कीजिए, अभी किरदार ज़िंदा है। बड़ी हसरत से ये कहना तेरा बीमार ज़िंदा है, तो मैं वो बीमार नहीं हूँ जो ज़िंदा रहने वाला हूँ। अपनी खुशियों को किसी और के लिए ड्रॉप मत कीजिए। प्लीज़ लिव योर लाइफ विद जॉय एंड प्लेजर। लोगों का आना और जाना लगा रहेगा, सब एक टाइमलाइन में खींची गई लकीर की तरह है। कौन कब आएगा कौन कब जाएगा ये नियति तय करेगी। जिस तरीके से हम एक फल ख़रीदते हैं मार्केट से और हमें पता नहीं होता वो किस डाल पर उगा, कितने हाथों से गुजरा और अंत में हमारी प्लेट में सजाया गया, उसी तरह दुनिया में हर चीज़ की एक टाइमलाइन होती है। प्रेम और मृत्यु दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्वतः ढूंढ लेंगी, इन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए काम उस चीज़ पर कीजिए जो इन दोनों के परे हो। तो अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए प्रशांत शर्मा को। नमस्कारम। और हाँ, यात्रा शुभ।